तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को बताई जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर जितने भी डिवीज़न की वैकेंसीज आउट की गई हैं उनकी वीडियोस हमने अपलोड कर दी। ठीक है, जिस भी डिवीज़न की इंफॉर्मेशन हमें पता चला हमने उसी वक्त आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अलर्ट जो है वो भेज दिया। तो जिन डिवीज़न की भर्ती शुरू नहीं हो पाई है या फिर हमने वीडियो अपलोड नहीं की, तो उन्हें लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया था कि अपने डिवीज़न में एक बार आप विज़िट कर आइए। वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या कोई भी स्टाफ है उनसे एक बार मिलकर आ जाइए। अगर वो कह रहे हैं कि अगर उनके डिवीज़न में वैकेंसीज़ फिलअप हो रही है तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो इसीलिए उन लोगों को भी कह दिया गया था कि जो भी लोग मतलब जिन भी लोगों की वीडियोज़ हमने अपलोड नहीं की, जिस भी डिवीज़न की वीडियो हमने अपलोड नहीं की, तो वो भी एक बार अपने डिवीज़न में विज़िट ज़रूर कर कर आ जाइए। तो काफ़ी लोगों ने बात मानी और वो डिवीज़न वगैरह में गए भी और वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाई दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ जितनी भी वीडियोज़ हमने अपलोड की उसमें एक ही क्वेरी जो अब लोगों की आ रही थी कि हमें इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर लगेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो कौन-कौन से लगेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज वाली वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी तीनों पदों के लिए, तीनों कैटेगरीज़ के पदों के लिए जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में दी जाएगी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटेगा नहीं आपसे और कोई भी रिजेक्शन का डर आप लोगों का नहीं रहेगा। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन है और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की न्यूज़ है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है हमारे सामने, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। फिर आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जिनकी भी 3 या 5 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पंप ऑपरेटर और पैराफिटर और साथ ही साथ आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स भेजने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपनी क्वालिफ़िकेशन जो होती है, यानी कि पैराफिटर और पंप ऑपरेटर 10th का सर्टिफिकेट और जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं वो 8th का सर्टिफिकेट, ठीक है? वो 8th का सर्टिफिकेट, ठीक है? 8th का सर्टिफिकेट ज़रूर भेजें और यही मल्टीपर्पज़ वर्कर 10th का सर्टिफिकेट भी भेज दीजिए। तो 8th का सर्टिफिकेट के साथ-साथ आप मल्टीपर्पज़ वर्कर वाले 10th का सर्टिफिकेट भी भेज सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो 10th का सर्टिफिकेट ही माना जाता है। फिर आता है आपका दूसरा सर्टिफिकेट जो होता है आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट। ये सिर्फ भेजेंगे जो लगे हुए हैं पंप ऑपरेटर और पैराफिटर की भर्ती भरने के लिए, ठीक है? जो पंप ऑपरेटर और पैराफिटर की भर्ती भरेंगे, सिर्फ वही आईटीआई का सर्टिफिकेट भेजेंगे। मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को यह फॉर्म भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर आ जाता है आपका हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपको तीनों, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तीनों के लिए अप्लाई जो करेगा, वो हिमाचली बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट तीनों पोस्ट के लिए रखा गया है, मैंडेटरी रखा गया है। फिर करैक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वह ज़रूर भेज देना है आप लोगों को, ठीक है? करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो तीनों पोस्ट के लिए लगाया जाएगा, तो यह आप प्रधान वगैरह का करैक्टर सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो। फिर यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भेज दीजिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेजते हैं। जनरल वालों को ज़रूरत नहीं होती है कैटेगरी सर्टिफिकेट भेजने की। फिर आ जाता है यहाँ पर बीपीएल का सर्टिफिकेट। तो बीपीएल का, जैसे कि आप लोगों को पता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर में तो कोई नंबर नहीं लगते हैं बीपीएल वालों को, तो वो बीपीएल का सर्टिफिकेट रहने भी दे सकते हैं। बाकी पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं और जो परिवार बीपीएल से संबंध रखता है वो अपना बीपीएल का सर्टिफिकेट ज़रूर भेज दें, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्क्स लगेंगे इसके। इसी के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस किस-किस में होना चाहिए, जैसे कि आपका एचपीपीडब्ल्यूडी, ठीक है? एचपीपीडब्ल्यूडी या फिर कभी आपने वाटर शेल्टर्स वगैरह या फिर कभी आउटसोर्स एजेंसी में आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ पर जो आपके ठेकेदार वगैरह होते हैं, मुझे कमेंट्स आया हुआ था कि ए क्लास सर्टिफिकेट जो चल पड़ेगा या फिर नहीं, तो वो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो है कन्फर्म कर सकते हो। किसी जूनियर इंजीनियर से कन्फर्म कर सकते हो, जो जिसे आप जेई कहते हो, ठीक है? उससे आप उससे कन्फर्म कर सकते हो कि कौन-सा एक्सपीरियंस चलेगा। वो आपको मारेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ही देंगे, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। तो यह जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आप लोगों को भेजने होंगे। बाकी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इन्हीं के बेसिस पर आपको यहाँ पर मार्क्स लगेंगे। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी डिटेल आपको जो है वो बता दी गई है और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो दिख रहा है आप लोगों को, इसकी
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। जो भी लोग भरना चाहते हैं फॉर्म वो भर सकते हैं। जिस भी डिवीज़न की वैकेंसी का हमें पता चलेगा हम आप लोगों को टाइम टाइम पर बताते जाएंगे।